हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी जो वीडियो देख रहा है। आज हम कंटिन्यूएशन में जो है एग्जाम्पल करेंगे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बोला था कि हम सॉल्वेंसी रेशियो के एग्जाम्पल करेंगे जिससे कि आपको और क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, मैं सीबीएसई बोर्ड की बुक उठा रही हूँ इसके लिए। आपके पास जो भी बुक हो, अगर सीबीएसई बोर्ड नहीं है आप आराम से उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन क्या है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट, क्या क्या कैलकुलेट करना है। डेट टू इक्विटी रेशियो, टोटल असेट टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो एंड डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। मतलब सॉल्वेंसी रेशियो के 4 रेशियोज हमें यहाँ पे सॉल्व करने हैं। पांचवा कौन सा था? पांचवा था इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। उसमें प्रॉफिट एंड लॉस का काम है, तो इसलिए वो देखो यहाँ पे नहीं पूछा है। इन्होंने यहाँ पे बैलेंस शीट दी है तो इन्होंने वो चारों रेशियोज पूछ लिए हैं। डेट टू कैपिटल रेशियो, टोटल असेट टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो और डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। ठीक है, चलिए एक एक करके सॉल्व करते जाएंगे। पहले हम इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या आई हुई है। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज दी हुई है। क्या क्या है? शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल 4 लाख, रिजर्व्स एंड सरप्लस 1 लाख। नॉन करेंट लाइबिलिटीज में क्या है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 1,50,000, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। करेंट लाइबिलिटीज 50,000, नॉन करेंट असेट्स दिए हुए हैं। फिक्स असेट्स 4 लाख, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स 1 लाख और करेंट असेट्स 2 लाख। ठीक है, इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई हमें। हम पहले सॉल्व करेंगे डेट टू इक्विटी रेशियो। ठीक है, फर्स्ट है डेट टू इक्विटी रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या होता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स या फिर डेट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। लॉन्ग टर्म डेट दिया हुआ है क्वेश्चन में एंड शेयर होल्डर्स फंड इक्वल्स टू, एक बार देख लेते हैं, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, दैट इज 4 लाख प्लस 1 लाख इक्वल्स टू 5 लाख। ये हुआ एंड ये कितना है? ये है 1,50,000। दिस इज 1,50,000। तो हमारा फॉर्मूले में जब हम फिट करेंगे तब क्या आ रहा है? 150 अपॉन 5 लाख। इसका आंसर क्या आएगा? इसको डिवाइड करो, ये आएगा 0.3:1। ठीक है, डेट टू इक्विटी रेशियो। नेक्स्ट, वो कौन सा रेशियो बोल रहा है? एक बार हम क्वेश्चन फिर देखेंगे। टोटल असेट्स टू डेट रेशियो। ठीक है, टोटल असेट्स, टोटल असेट्स टू डेट रेशियो। इसका क्या है? टोटल असेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेट्स, है ना। टोटल असेट्स में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, क्या क्या आता है? नॉन करेंट असेट्स प्लस करेंट असेट्स। हम फिर बैलेंस शीट एक बार देखेंगे। नॉन करेंट असेट्स 4 लाख, 1 लाख, 2 लाख, दैट इज टोटल 7 लाख ही है।
5 लाख प्लस 2 लाख इक्वल्स टू 7 लाख एंड लॉन्ग टर्म डेट्स हमें पता है 1,50,000 है. Keeping this in the above formula, it is like 7 lakh upon 1,50,000. कैलकुलेट करो कितना आएगा. $4.6666 टाइम्स है ना. थर्ड रेशियो बोल रहा है प्रोप्राइटरी रेशियो. प्रोप्राइटरी रेशियो कौन सा था? शेयर होल्डर्स फंड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड. इसमें जो है हमें देखना है कि टोटल कैपिटल जो भी लगी हुई है हमारी, उसमें शेयर होल्डर ने अपना फंड कितना लगा रखा है ना. तो प्रोप्राइटरी रेशियो इक्वल्स टू शेयर होल्डर्स फंड अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड. शेयर होल्डर्स फंड इज इक्वल्स टू शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस. यहाँ पे क्या क्या फिगर दी हुई है इन्होंने? 4 लाख एंड 1 लाख प्लस 1 लाख इक्वल टू 5 लाख. एंड कैपिटल एम्प्लॉयड में पैसा जो हमने लगाया है, पैसा जो हमने बाहर से लिया है, सब कुछ आता है. दैट इज शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स इक्वल्स टू 5 लाख प्लस 1,50,000. कितना आ गया? 6,50,000. और प्रोप्राइटरी रेशियो जब हम निकालेंगे तो क्या रहेगा? 5 लाख अपॉन 6,50,000 ना. तो इसको कैलकुलेट करो कितना आएगा. ये आएगा 0.769. फोर्थ हम कर रहे हैं. फोर्थ रेशियो कौन सा है? इट इज डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो. डेट टू कैपिटल इज डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड is equals to long term debts upon कैपिटल एम्प्लॉयड. कैपिटल एम्प्लॉयड हम ऑलरेडी ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं और लॉन्ग टर्म डेट्स हमें पता ही है 1,50,000 है. तो 1,50,000 अपॉन 6,50,000 से कैलकुलेट करो, देखो कितना आ रहा है. 0.231. 0.2309. मैंने इतना बड़ा ये इसलिए लिया है, मुझे आपको भी एक चीज़ें दिखानी है. देखो यहाँ तक तो आंसर हो चुका है. हमने चारों टाइप के अपने रेशियोज़ निकाल लिए हैं जो भी सॉल्वेंसी में क्वेश्चन ने पूछे थे. मैं आपको दिखा देती हूँ. देखिए इसने 4 टाइप के पूछे थे. डेट टू इक्विटी, टोटल असेट्स टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो एंड कैपिटल टू डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो. मुझे यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ बतानी है. मैंने आपको एक चीज़ ये बताई थी कि रिलेशनशिप होता है.
प्रोप्राइटरी रेशियो और इस पे डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड में, है ना। तो मुझे आपको वही चीज़ बतानी है कि ये दोनों इक्वल टू 1 ही होते हैं। लेट्स सी, मैंने आपको एक रिलेशनशिप बताया था, रिलेशनशिप ऑफ डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड एंड प्रोप्राइटरी रेशियो। इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अब आप इसे और इसे ऐड करके देख लो, ये 1 ही आएगा। बस मुझे यही एक्सप्लेन करना था। ये एग्जाम्पल यहाँ पे ख़त्म होता है। ये जो रेड में है ये मैं एक्स्ट्रा आपको सिर्फ समझाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए कि याद रहे, क्योंकि ये चीज़ भूल जाते हैं हम एग्जाम में, और बाई चांस अगर एक आध नंबर की आ जाती है तो हम कंफ्यूज रहते हैं कि कौन से वाले को ऐड करना है भाई। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग अहेड टूवर्ड्स द नेक्स्ट एग्जाम्पल। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के ऊपर ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 11। From the following details, calculate the interest coverage ratio. नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें दिया हुआ है 60,000 का, 15% लॉन्ग टर्म डेट है 10 lakhs का, एंड टैक्स रेट हमें दिया हुआ है 40,000 का। ठीक है, एग्जाम्पल 11 है आपके CBSE बोर्ड की बुक्स का। इसमें हमें दिया हुआ है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ₹60,000, 15% लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स वो दी हुई है 10 lakhs की, एंड टैक्स रेट दिया हुआ है हमें 40% का। ठीक है, अब हमें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालना है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है एक अकेला रेशियो था जिसमें कि हम प्रॉफिट एंड लॉस के एलिमेंट्स यूज़ कर रहे हैं। क्या था? प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस एंड इंटरेस्ट अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। ठीक है, लॉन्ग टर्म डेट्स हमें दिया हुआ है दैट इज़ 10 lakhs। नेट प्रॉफिट हमें दिया हुआ है लेकिन आफ्टर टैक्सेस दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले हम इसे बिफोर टैक्सेस एंड इंटरेस्ट में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लेट मी एक्सप्लेन यू वन थिंग। इधर पहले हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स कितना आएगा? ये दिया हुआ है 15%। 15% जो है हम 10 lakhs पे पे कर रहे हैं, तो 15% इंटू रुपीज़ 10 lakhs, ये कितना आएगा? ₹1,50,000। ओके, नेक्स्ट आ रहा है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, ये आ रहा है 60,000। तो पहले हम इसे बिफोर टैक्सेस कन्वर्ट करना रहेगा। हमें टैक्स रेट दे रखा है इन्होंने 40% ना। एक बहुत सिंपल सी चीज़ होती है, अगर आपको किसी चीज़ को आफ्टर से बिफोर में कन्वर्ट करना रहता है
तो जो भी फिगर है, जैसे कि मेरी इधर 60,000 है, 60,000 अपॉन 1 माइनस जो भी रेट है आपका, इधर 40% है ना, मैं इधर 40% ले रही हूँ, इंटू 100 कर दो। ये आ जाएगा 1 लाख। और इसे एक बार कन्वर्ट करके देख लो, इस पर 40% टैक्स लगेगा, 40,000 आएगा, उसको माइनस करके देखो आफ्टर टैक्सेस पे, फिर 60,000 आ गया। ये जो है यहाँ पे हमेशा टैक्स रेट यूज़ होगा। तो जो भी आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस होता है अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट इंटू 100 होती है। ये इम्पॉर्टेंट भी है, इसको आप चाहें तो आप नोट डाउन करके रख सकते हैं अपने पास एक जगह। ठीक है, यहाँ से ही आ गया 1 लाख। बट हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। तो ये तो अभी क्या फिगर आई है बिफोर टैक्सेस की, दिस इज प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। अब इसमें बिफोर इंटरेस्ट क्या करना, बिफोर इंटरेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, बिफोर इंटरेस्ट करने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे इंटरेस्ट, विल ऐड इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट कितना है 1,50,000, ये तो हम कैलकुलेट कर ही चुके हैं। तो 1 लाख प्लस 1,50,000 इक्वल टू आ गया 2,50,000। इसको मैं एक बार आपको क्लीन वे में दिखा देती हूँ, ये तो हमने समझने के लिए इतना रफली लिख दिया है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस इक्वल्स टू ₹60,000। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस के लिए ₹60,000 अपॉन 1 माइनस 40% इंटू 100, यह आ जाएगा 1 लाख। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस एड इंटरेस्ट जो कि है 1,50,000, ये आया 2,50,000, ये हो जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो अब हमारा जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो था उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस एंड इंटरेस्ट अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। तो ये आ रहा है हमारा 2,50,000 और ये है 1,50,000। इसको सॉल्व करो, ये आ जाएगा 1.6666 टाइम्स या फिर 1.67 टाइम्स। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, मैं फिर से आपसे बोल रही हूँ, कीप प्रैक्टिसिंग दिस थिंग्स। मैं आपको लास्ट में एक एक्सेल शीट दे दूँगी इसकी, जिसमें कि सारे लिखे होंगे, बट कीप प्रैक्टिसिंग दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस विल कम इन वर्क, ये हमेशा काम में आएगा। ठीक है, चाहे आप कुछ भी करो, CA, CS, CMA, ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ये बेस बनता है हर सब्जेक्ट का। ठीक है ना, CA, CS में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में,
ये बेस बनता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। जहाँ पे भी समझ में नहीं आया आप आराम से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, बट कीप प्रैक्टिसिंग। ओके बाय, टेक केयर।